नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रिंसिपल को समझा था और उस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस को हमने लगाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ थोड़ा टिपिकल पोर्शन को हम लोग आज एक्वायर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो आज आज के लेक्चर का है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है? कह रहा है 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो हमें जो दे रखा है बेटा उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से cosec जो cosec थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी? 13/12 होगी। अब तुम्हें मैंने कल सिखाया था कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा। इसका मतलब ये हुआ जो बेटा सिंपल हम लोग जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं उसमें रेसिप्रोकल अगर मान लो साइन का रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल साइन होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर cosec थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 13/12 दे रखी है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/13। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या क्या हमें दे रखा है? साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है। तो साइन की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा यहाँ से। अब कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए दो रूल है। चाहे तो ट्रायंगल बना के आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और चाहे तो आप दूसरा रूल ये लगा सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है। आप क्या करेंगे? मैं वीडियो ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो भी आ रहा होगा। आप क्या करेंगे? 1 की जगह 1 ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे? 12/13 यानी कि 12/13 का स्क्वायर करेंगे। बच्चे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1/44 अपॉन 1/69। 13 में 169 होता है, ठीक है ना। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो √169 माइनस 144 अपॉन 169। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अंडर रूट में आपके पास क्या आया बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 169। यही तो था। हाँ यही है। सॉल्व करिए इसे। जब इसको 9 माइनस 4 जाएगा तो 5 आएगा, 6 माइनस 4 जाएगा 5 आएगा, और 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 69। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 13 इंटू 13। रूट से बाहर 1 डिजिट निकल कर आएगी, 5/13। यानी कि आपकी cos थीटा की जो वैल्यू आई बेटा वो 5/13, और sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? आपकी है 12/13। sin थीटा है आपकी 12/13। इस तरीके से। अब क्या है? आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखिए आप। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है ना? ठीक है, सॉल्व करिए। 2 sin थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पर? 12/13 माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 5/13 अपॉन 4 sin थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 12/13 माइनस 9 इंटू cos थीटा की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 5/13। सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 13, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 13, कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 5/13
होल 13 अपॉन 4 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 13। इस 13 से इस 13 को कैंसिल करेंगे, आपके पास अगले स्टेप में आएगा, जब 12 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 24 आएगा बेटा, माइनस 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका हो जाएगा 3 5 से 15 अपॉन 12 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 12 चौक 48, कुल मिला के 48 माइनस, और 9 की 5 से होगी तो 45 48 45। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 14 माइनस 5 9 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे नीचे 38 माइनस 45 3 आएगा, कुल मिला के 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कुल मिला के आपका 3 आंसर आएगा, जो इस बेसिक उस क्वेश्चन का आंसर था। आपने देखा इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, और आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रखा है cos स्क्वायर 26 प्लस cos स्क्वायर 64 इंटू साइन स्क्वायर साइन 26। तो इस क्वेश्चन को यही करते हैं पहले, क्योंकि थोड़ी जगह है तो थोड़ा एक सहूलियत मिल जाएगी। देखिए cos स्क्वायर 26 को आप ऐसे लिखिए प्लस इस cos में एक फॉर्मूला बताना आप लोगों को भूल गया हूं, क्या है बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, इतना याद रखना। तो यहां पर ये जो cos 64 है बेटा, मैं इसको cos 64 नहीं लिखूंगा, इसको मैं सीधा लिखूंगा cos 90 माइनस 26 इंटू साइन की जगह मैं साइन ही लिखूंगा, साइन 26 प्लस 10 36 अपॉन कॉट। अब ये जो 54 है, इसको 54 नहीं लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस 36। वो क्यों मैं लिख रहा हूं बेटा, अगर देखो मेरी बात को मेरे बच्चे, यहां देखो, अगर 90 में से 54 को निकाल दिया जाए तो आपके पास 36 ही आएगा। आप कैसे कहोगे, 90 माइनस 54 करिए, यहाँ से कह लिया 10 हो गया, 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पर बचा 8 8 माइनस 5 इज 3, कुल मिला के 36 आया। तो वही तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यानी कि 54 को हम 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। और फिर अगले स्टेप पे आते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 26 तो हम ऐसे लिखेंगे। अब मैंने अभी सिखाया बेटा cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 26 है, तो क्या होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये होगा cos 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 26, और साइन 26 पहले से था, साइन 26 प्लस, जैसे मैंने बेटा साइन और कॉस के टर्म में बताया ऐसे ही टेन का भी होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन 36 तो लिखेंगे अपॉन टेन 36 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे कॉट 90 माइनस 36 को हम लिख सकते हैं टेन 36, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस 30 टेन 30 होगा, टेन 36, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ से लॉक कर दो ऐसे। अगले स्टेप में हम लोग करेंगे cos स्क्वायर 36 प्लस आपके पास क्या है, सॉरी साइन 26 एंड साइन 26, ये 36 नहीं बेटा 26 है, साइन 26 टाइम्स साइन 26 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 26 हो जाएगा बेटा, प्लस 10 36 अपॉन 10 36 कुल मिला के कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका है क्या, मैंने एक चीज कल बताई थी बेटा, पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर थीटा थीटा यहाँ पर कोई जनरल वैल्यू हो सकती है बेटा, कोई 30 एंगल 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो जैसे जो यहाँ पर 26 है वही 26 यहाँ है, तो साइन 26 एंड कॉस 26 प्लस में है, इसका मतलब ये 1 हो गया, और प्लस 10 36 अपॉन 1033 मतलब सेम डिजिट है, कैंसिल हो गया, 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है सेक 17 अपॉन कॉसेक 73। सेक 17 अपॉन कॉसेक 73 प्लस 1068 अपॉन प्लस 1068 अपॉन कॉट 22। इतना है। उसके बाद प्लस कॉस 44 कॉस 46 प्लस कॉस 44 प्लस कॉस 46। बेटा अब करना क्या है, देखो ध्यान से देखना। अब आपको ये जो डिजिट दिख रही है इधर इधर, ठीक है ना, अब आपको ये जो डिजिट दिख रही है इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करने की सोचो। आपको मैंने अभी सिखाया बेटा क्या होता है, आप लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है। इसी तरीके से आपका कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो टेन थीटा होता है बेटा, इतना याद रखना। ये सब चीजें समझ में आई आपको। अब करना क्या है, जो ये स्टेप्स हैं उसको यहाँ नीचे लेके आओ और सॉल्व करो सबको। हम सेक 17 को ऐसे रखेंगे अपॉन कॉसेक 90 माइनस हम 17 रखेंगे प्लस 1068 को ऐसे रखेंगे अपॉन कॉट 90 माइनस 68 करेंगे। क्योंकि होता क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पर सेक 17 है तो सेम रखा मैंने, कॉसेक 73 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 17। जब 90 में से 17 जाएगा तो 73 ही रहेगा बेटा। अगला क्या है आपका cos 44, मैं ऑफ करता हूँ 1 मिनट, cos 44 प्लस इसको मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 44, क्योंकि 90 में से 44 जाएगा तो 46 ही बचेगा। अगले स्टेप में से सॉल्व करते हैं, सेक 17 का 17 ही रहेगा अपॉन जो कॉसेक 90 माइनस 17 है ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, मैंने अभी लिखा था कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इसका मतलब कॉसेक 90 माइनस 17 तो सेक 17 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 17 प्लस 1068 अपॉन, तो 1068 तो ऐसे लिखो 1068 अपॉन कॉट 90 माइनस 68 है तो वो कॉट यानी कि 1068 आएगा, तो लिखेंगे 1068 प्लस cos 44 जो है उसको ऐसे लिखेंगे प्लस cos 90 माइनस 44 तो साइन 44, साइन 44। एक मिनट बैक आते हैं बेटा, कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ छूटा, हाँ यहाँ पे स्क्वायर था, देखो cos स्क्वायर है तो स्क्वायर करो इनका, तभी तो मैंने सोचा कि कुछ छूट रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, लास्ट वाले स्टेप में यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको बना के रखो, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ ये सेम डिजिट है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ सेम डिजिट ये कैंसिल हो जाएगी, तो दिस सेम अपान सेम 1 हो जाएगा, सेम अपान सेम 1 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को यहाँ नीचे लेके आओ। कह रहा है साइन 65 अपॉन कॉस 25,
साइन 65 अपॉन कॉस 25 प्लस कॉस 32 अपॉन साइन कितना साइन 68 माइनस साइन 28 सेक 62 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे इसे। साइन जो मेरा 65 है इसको ऐसे लिखेंगे और इस वाले को मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस 65 प्लस कॉस 32 अपॉन साइन 90 माइनस 32 माइनस यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका दे रखा है साइन साइन कितना दे रखा है 28 और सेक 22। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करो, तो लिखेंगे इसको साइन 28 तो ऐसे रखेंगे, कॉसेक को चेंज करेंगे, सॉरी सेक है ना ये, तो सेक 90 माइनस 28 करेंगे क्योंकि तभी 90 में से 28 जाएगा तभी आपका 62 आएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। इतना आगे बेटा, अगले स्टेप पे देखते हैं क्या लिखेंगे। साइन 65 अपॉन, अब देखो यहाँ पे cos 90 माइनस 65 है तो साइन 65 ही होगा वो, साइन 65 प्लस cos 32 अपॉन, एक मिनट बेटा, एक मिनट थोड़ा सा कुछ, हाँ देखो बच्चे, cos 32, सो मत जाना, ये कोई इतना स्लो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सब समझ में है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है। cos 32 का सेम रहेगा अपॉन साइन 90 माइनस 32, तो मतलब cos 32 आएगा वो, cos 32 प्लस है कि माइनस है, सॉरी यहाँ पे बेटा माइनस है, ठीक है ना, साइन 28 सेक 90 माइनस 28, तो ये क्या हो जाएगा cosec 28 प्लस cosec 30, है ना। अब क्या करेंगे, ये सेम है तो सेम से कैंसिल, सेम से सेम कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन 28 इंटू, ये जो cosec 28 है इसको 1 अपॉन साइन 28 लिख सकते हैं, साइन 28 प्लस cosec स्क्वायर 30, इससे ये कैंसिल बेटा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि ये साइन 30 cosec 30, देखो साइन 30 कितना होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1 अपॉन 2, इसलिए cosec 30 आपका होगा, cosec 30 आपका होगा 2 और उसका स्क्वायर मतलब 4 आएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस 1 प्लस 4, तो ये 4 और ये 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 आंसर आपका, तो 5 आंसर आ गया आपका पहले पार्ट का। दूसरा क्या है, साइन 29 बाई कॉसेक 61, साइन 29 बाई कॉसेक 61 प्लस 2 cot 8 डिग्री cot 17
cot 45 cot 73 cot 82 minus 3 sin square 38 minus 3 sin square 38 प्लस sin स्क्वायर 52। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे उसको देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे sin 29 बाई, इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस 29, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तभी आपका 61 आएगा, प्लस 2। अब इसको क्या, इसको ऐसे वैसे रखेंगे cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री ऐसे रहेगा, cot 45 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो cot आपका दे रखा है 73, इसको लिखेंगे 90 माइनस 17। अगला 82 दे रखा है तो इसे लिखेंगे cot 90 माइनस 8, ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस, अब साइन स्क्वायर 52 है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 38। जब 90 में से 38 जाएगा तभी आपका 52 आएगा उसकी जगह पे। अब आप इसको सॉल्व करें बेटा, ये क्या दे रखा है आपका साइन 29 है, उसको सेम लिखो। अब इसका क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यानी कि सेक थीटा, सेक 29 आ जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे 2 cot 8 cot 17 और cot 45 कितना होता है 1 होता है तो उसको 1 लिखेंगे। टेबल जरूर देख लेना अपनी बुक में बेटा, ठीक है ना। और cot यहाँ cot नहीं आएगा, cot 90 माइनस 17 10 17 इंटू cot 90 माइनस 8 तो 10 8, ठीक है ना, माइनस 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38। देखो अब इसकी जगह तो 1 हो जाएगा, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 38 कॉस स्क्वायर 38 तो क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व करने की जरूरत है। देखो एक चीज मैं आइडेंटिटी सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, क्या होता है हम लिखते हैं जब भी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये हमें मालूम, रेसिप्रोकल का रूल यही कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जब सेम थीटा हो। तो इस आइडेंटिटी से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगर कॉट 8 यहाँ पर है और tan 8 यहाँ पर मल्टीपल में, दोनों मल्टीपल में है, और यहाँ पर कॉट 17 है मल्टीपल में और tan मल्टीपल में, तो ये 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम फाइनली लिखेंगे साइन 29 अपॉन सेक 29 प्लस 2 माइनस 3 इंटू वो जो पूरा ये मटेरियल आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 है तो इसको खाली ब्रैकेट में 1 लिख के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे साइन 29 अपॉन सेक 29 लिखेंगे प्लस 2 माइनस 3, यानी कि ये कुल मिला के माइनस का यहाँ पे 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। अब बात आती है, बैक चलते हैं कि हमें करना क्या था। तो सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है, बस बात आती है कि 29 या कुछ छूट रहा है क्या इसमें, मैं वही देखना चाह रहा हूँ इतनी देर से।
क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ चेंज कर लिया है। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। 45 का मैंने 1 कर दिया, 82 का 8 से, 17 का 13 से, ठीक है, कट गया, पूरा कैंसिल हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं है खास। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे जब सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा। देखो साइन 29 तो ऐसे ही रहेगा। अब सेक 29 है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन सेक की जगह कॉस 29, ठीक है ना, -1 साइन 29 है ना, साइन 29, और एक कॉस जो है, कॉस क्या करेगा, सबसे अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कॉस 29 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने फाइंड किया कि क्या आंसर है। अगर कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ हो तो एक बार चेक कर लेना कि मुझे अगर कुछ कमी दिख रही है इस क्वेश्चन में, जहां तक लग रहा है या तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रखा है, साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 55 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80, ये दे रखा है। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखिए यहां लिखे आइए, साइन 35 को ऐसे रखिए, और कॉस जो 55 उसे 90 माइनस 35 करिए, प्लस कॉस 35 को ऐसे रखिए, और साइन 55 को 90 माइनस 35 करिए, अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 को लिखिए 10 90 माइनस 10, तभी 80 होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 35 रहेगा और कॉस 90 माइनस 35, तो यानी कि साइन 35 प्लस कॉस 35, और यहाँ पर साइन 90 माइनस 35, तो यानी कि कॉस 35 अपॉन आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर है, 10 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा 90, तो हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर 10। तो ऊपर जो आपका आया बेटा, ये आपका आया साइन इंटू साइन, यानी कि साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 35 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10। ऊपर भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कुल मिला के 1 आंसर इसका। अब अगला क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56, लिखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 10 18 10 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30। सॉल्व करिए इसे। देखिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 34 प्लस, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 34 प्लस
2 10 18 और इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 18 माइनस कॉट स्क्वायर 30, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 34 प्लस 2 10 18 और कॉट 18 माइनस, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर कॉट 18 आ जाएगा क्योंकि 10 90 माइनस 18 कॉट 18 माइनस कॉट स्क्वायर 30। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका क्या हुआ, सॉरी इसकी जगह पर ये कॉस आएगा बेटा, कॉस कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होता है तो कॉस आएगा यहाँ पर। और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, मैंने बोला था अभी बोला था मैंने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो यहाँ पर सेम क्या है 10 18 और कॉट 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 माइनस कॉट 30 कितना होता है, देखिए बेटा tan 30 आपके पास होता है 1/√3, इसलिए कॉट 30 जो जस्ट अपोजिट होगा 10 का तो यानी कि √3 आएगा, और √3 का स्क्वायर इसका मतलब 3, कुल मिला के यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आपका 0 आंसर, यानी कि देखिए 1 प्लस 2 था माइनस 3 था, तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0, ऐसे आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं। 10 25 अपॉन कॉसेक 65 का होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर करो, प्लस कॉट 25 अपॉन सेक 65 अपॉन का होल स्क्वायर, प्लस 2 10 18 10 45 45 10 75। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 25 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे बेटा कैसे, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तभी आपका 65 आएगा, तो उसको सेम कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 25 का होल स्क्वायर बेटा। ऐसे ही यहाँ करेंगे कॉट 25 अपॉन इसका करेंगे क्या करेंगे, हाँ सेक 90 माइनस 25 होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 एक मिनट ये क्या रखा था इसमें सेकेंड वाले में, हाँ ठीक है 45 18 ठीक है, इसका 18 है 75 है, कुछ चलो देखते हैं करते हैं सारे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 18 दे रखा है, इसको लिखिए सेम ऐसे लिखते रहिए 10 18, और बेटा 10 45 जो होता है 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और 10 75 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, इसको यानी कि अगला लिखते हैं 10 स्क्वायर 25 आ जाएगा इसका, अपॉन कॉसेक 90 माइनस 25 हो जाएगा इसका सेक 25, सेक स्क्वायर 25 प्लस कॉट स्क्वायर 25 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 25, यही होगा ना, 25 प्लस है क्या, प्लस हाँ प्लस 2 10 18 10 45 10 75 यह है। अब देखिए इसको चेंज करिए किसमें, साइन कॉस में, 10 को लिख सकते हैं साइन कॉस में कैसे, देखो इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर 25 1 कॉस स्क्वायर 25, क्योंकि होता क्या बेटा
हम 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस में, याद रखना। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है अपॉन 1 अपॉन सेक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे। कॉट के लिए करते हैं, कॉस ऊपर रहता है साइन नीचे रहता है, तो कॉस स्क्वायर 25 अपॉन साइन स्क्वायर 25 अपॉन कॉसेक का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 25 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, हाँ एक मिनट, कुछ पीछे गलत हुआ है क्या, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि 75 का किसी के साथ रिलेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है मेरे को। क्योंकि अगर 18 है 10 18 तो उसका कॉस के साथ क्या रिलेशन मिलेगा, और 75 में फिर देखते हैं इसका क्या होता है। देखो 2 और 10 18 ऐसे रखो, अभी 18 और 10 75 लिखा, तो इससे कटा इससे कटा इससे कटा इससे कटा, ठीक है ना। तो आपका हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस 2 10 18 18 एंड 10 75, इतना आया, इतना आया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है बेटा, प्लस 2 10 18 एंड 10 75, इतना है। अब इसको क्या चेंज करना है, अगर इसको साइन बाई कॉस चेंज में कर रहा हूँ और इसको अगर कर रहा हूँ तो क्या फायदा मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा। 90 माइनस, अगर इसको यहाँ पे ये डिजिट थोड़ी गलत मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ 15 होना चाहिए था, यहाँ अगर 15 हो तभी जाकर कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ पर 18 नहीं, आप यहाँ चेंज करिए थोड़ा सा, यहाँ 18 नहीं यहाँ पर 15 होगा, क्योंकि 15 अगर 15 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, अगले स्टेप में यहाँ भी 15। आप देखो इसको कैसे सोल्व करता हूँ, 1 प्लस 2 10 18 तो आप ऐसे रखेंगे, सॉरी 15 आप ऐसे रखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 15 करेंगे, 90 माइनस 15 आपका होगा 75, ठीक है ना। अब इसको अगले स्टेप में से 2 10 15 इंटू 90 माइनस 15 यानी कि कॉट 15, और मैंने बताया अभी बेटा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेम यहाँ पर 10 15 इंटू कॉट 15 यानी कि 1 हो जाएगा, कुल मिला के 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखते हैं कॉस स्क्वायर 25 प्लस, हाँ कॉस स्क्वायर 25, देखो यहाँ पर वही रिलेशन दे रखा है बेटा, और वो जो पहला क्वेश्चन था इसका मतलब थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको देखो कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, कॉस है कि कॉट है, हाँ कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 55 है क्या, 65 प्लस कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, ये करेंगे। अब यहाँ देखना बेटा कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस 90 माइनस 65 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी 25 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तभी आपका 65 आएगा, प्लस कॉसेक थीटा, और जब इसको 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और 10 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, तो कुल मिला के आपके पास आया क्या, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक इंटू कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, सॉरी हाँ माइनस कॉट इंटू कॉट यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी बताई थी बेटा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर 25 प्लस
साइन कॉस स्क्वायर 25 आपका 1 होता है। इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी आपका 1 होता है, और दोनों ही 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या दे रखा है? 2 sec स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 55 ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस कॉस 28 कॉसेक 62 अपॉन 10 18 10 36 10 30 10 54 10 72। देखो 2 ब्रैकेट सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट 90 माइनस 35, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर रखेंगे माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा? देखो कॉस स्क्वायर कॉस 28 और कॉसेक को क्या लिखेंगे? कॉसेक को लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 28, तभी आएगा, क्योंकि 90 माइनस 28 लिखेंगे तभी 62 आएगा अपॉन 10 18 को ऐसे लिखेंगे और 10 36 को भी ऐसे लिखेंगे, और 10 30 जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1/√3, और इनटू जो 10 54 है बेटा उसको लिखेंगे 10 90 माइनस 36 इंटू 10 90 माइनस 18 90 माइनस 18, और जो 18 है यही बेटा आपका कन्वर्ट होके आपका आएगा cot 18। तो लिखेंगे आप अपना अगला लिखेंगे 2 sec स्क्वायर 35 2 sec स्क्वायर 35 माइनस cot स्क्वायर cot का cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, तो 10 30 माइनस है क्या? हाँ माइनस 10 स्क्वायर 35 माइनस cos 28 एंड cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec यानी कि sec 28, तो cos 28 इंटू sec 28 अपॉन 10 18 10 36 10 18 10 36 इंटू 1/√3 10 36 का हो जाएगा 10 90 माइनस 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot 36 इंटू cot 18। इस 18 से ये 10 18, इस 36 से ये cot 36 कैंसिल हो जाएगा, और इस sec 28 से cos 28 हो जाएगा। अब बच्चे सोच रहे हो कैसे कर दिया सर ने, तो देखो बेटा ऐसे होता है, मैं क्या लिखता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा होता है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊं cos थीटा इंटू sec थीटा तो इक्वल टू 1 आया बेटा, तो यही तो यहाँ पर है बेटा। और ऐसे ही यहाँ पर अगला स्टेप जो है 10 थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे? क्योंकि आपका यहाँ दे रखा है 10 थीटा इंटू cot 10 18 इंटू cot 18 और 10 36 इंटू cot 36, तो 1 ही तो होगा। तो अब इसे लिखेंगे बेटा यहाँ से 2, और ये क्या आइडेंटिटी है बेटा? sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 इंटू, क्योंकि ये कट के 1 हो गया, इंटू 1/√3 इंटू 1, ठीक है ना, 1 ये कट कर आया, तो आपका आंसर आया 2 माइनस 1/√3। तो कुल मिला के आपका आएगा 2 माइनस ये 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा √3, तो 2 माइनस
√3 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा। cosec, हाँ, cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45, 48 है, प्लस cos स्क्वायर 42, यहाँ पर 48 है प्लस cos स्क्वायर 42, माइनस 2 टेन स्क्वायर 30, माइनस 2 टेन स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 52, सेक स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 38 अपॉन cos स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 20। देखो क्या करेंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा बेटा सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू बाहर ही रहेगा और cos स्क्वायर 48, तो इसको लिखेंगे बेटा सीधा cos स्क्वायर 90 माइनस 42, क्योंकि 42 जब जाएगा तभी 48 आएगा उसमें से, प्लस cos स्क्वायर 42 माइनस 2 टेन स्क्वायर 30, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर 52 है, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस 38 एंड साइन स्क्वायर 38 अपॉन, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 20, तो 70 होगा, माइनस टेन स्क्वायर 20 ऐसे रखेंगे। होगा क्या, देखो ये बेटा एक आइडेंटिटी है ये वाली, तो ये 1 हो जाएगी, 1 अपॉन, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर 90 माइनस 38, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 38 इंटू साइन 38, साइन स्क्वायर 38 अपॉन, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 इंटू सेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20, टेन स्क्वायर 20। अब देखो क्या होगा, 1/2 इंटू 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 42 और कॉस स्क्वायर 42 सेम है, तो मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर 38 इंटू साइन स्क्वायर 38, 1 होता है बेटा, कैसे, देखो 1 कॉसेक स्क्वायर 38 है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 38 इंटू साइन स्क्वायर 38 अपॉन सेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/20 माइनस
2/30। इसको जब इधर लेके जाएंगे बेटा तो आपका ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा अपॉन 6, कुल मिला के -1/6 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से आपने सारे ही लगभग डाउट मतलब क्वेश्चन जो थे सॉल्व कर लिए, और आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। और मैं अपना बेस्ट देने का हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी मतलब मेरे से प्रयास हो सकता है आपको हर एक मतलब क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। अगर कोई मुझसे त्रुटि हो जाती है, मतलब कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने बहुत स्लो लेक्चर इसलिए लिया क्योंकि ये बेसिक है और उसके बाद मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि सिखाना बहुत जरूरी था बेटा। अगर ये सीख गए हो तो आगे चल के और अच्छे से आप खुद दौड़ोगे, मुझे आगे आगे बताओगे कि सर यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा और इसी तरीके से मैं आगे भी लेक्चर लेके आता रहूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में with new fundamental concept and with new strategy and having patience or lot of energy। जय हिंद।